Hello my dear friends and my dear students. In the recent previous video we have learned transitive and intransitive verbs. हम इससे पहले वाली जो वीडियो में उसमें पढ़े थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन वर्ब को और हम दो काइंड में भी डिवाइड कर सकते हैं जो कि फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स। वही फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें और तीन चीज़ें सीखना जरूरी है जो कि नॉन फिनाइट वर्ब्स थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पार्टिसिपल्स, जेरंट एंड इन्फिनिटिव्स। तो मैं ये नहीं चाहता कि नॉन फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में और ये सारे चीज़ डाल के वीडियो को लंबा करूं, इसलिए वो सबको मैं एक एक करके ख़त्म करके जाऊंगा और फिर आपको एक दिन फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के डिफरेंसेस में समझा दूंगा। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट नॉन फिनाइट वर्ब दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। नॉन फिनाइट वर्ब में पहला वाला आता है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टिसिपल? ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इट इज़ वेरी इजी। तो चलते हैं, शुरू करेंगे। पार्टिसिपल मीन्स or participle is a form of the verb that is used as an adjective। बहुत आसान है। एक पार्टिसिपल वर्ब का एक रूप होता है, वर्ब का एक रूप होता है जो कि एक एडजेक्टिव के रूप से ही काम करता है, एडजेक्टिव के हिसाब से काम करता है, ना कि वर्ब के रूप से। तो वर्ब के रूप से ही काम करते हैं, वर्ब के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन वर्ब का ऐसा एक रूप भी है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे, हम समझेंगे। उससे पहले हम जानते हैं फिर पार्टिसिपल भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने? थ्री। नंबर वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि V4 फॉर्म होता है, वर्ब का ING फॉर्म होता है। V4 मतलब वर्ब का ING फॉर्म होता है। सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, V3 फॉर्म, जैसे कि गो से गन, टेक से टेकन, गिव से गिवन, एटसेट्रा। और द थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। उसमें दो चीजें हैं, एक हैविंग जरूर लगेगा, उसके साथ V3 फॉर्म लगेगा, जैसे कि हैविंग डन, हैविंग टेकन, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग ईटन। ये भी एक पार्टिसिपल। आप लोग शायद कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे, कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे पूरा पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। देखिए, I sold my working computer। हमें ये पता था, एडजेक्टिव के वीडियो में हम पढ़े थे, जो वर्ड एक नाउन के ऊपर कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो, एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा हो या फिर मॉडिफाई कर रहा हो, दैट वर्ड इज नोन एज एडजेक्टिव। यहां पर मैं आई सोल्ड माई कंप्यूटर, मैं मेरा कंप्यूटर बेच दिया। कैसा कंप्यूटर? वर्किंग कंप्यूटर, मतलब चलता हुआ, गुड कंडीशन वाला। तो यहां पर वर्किंग जो है ना, ये कंप्यूटर को हाईलाइट कर रहा है। तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि वर्किंग इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। अगर मैं बोलता माई कंप्यूटर इज वर्किंग, तो यहां पर वो वर्ब होता, लेकिन आई सोल्ड, मैंने बेच दिया क्या? माई वर्किंग कंप्यूटर, चलने वाला कंप्यूटर, मतलब गुड कंडीशन का। नेक्स्ट आता है, दैट डांसिंग डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव। डॉल इज ए नाउन, ये एक नाउन है, तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है ये वाला वर्ड जो कि डांसिंग। डांस एक वर्ब है, उसका ING फॉर्म है डांसिंग। इसके बारे में मैं समझा रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये जो दो एग्जाम्पल, वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म या वर्ब में ING लगाकर जो रूप होता है, वो अगर एक एडजेक्टिव का काम करे, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हो गया क्लियर? तो डांसिंग डल ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये है एडजेक्टिव, ये भी है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, मैं सेकेंड पॉइंट में आ रहा हूं। हर के ऊपर मैं दो एग्जाम्पल दिया हूं। दिस ब्रोकन ग्लास, ये टूटी हुई ग्लास, कांच, कट हर फिंगर, उसकी उंगली काट दी। तो यहां पर ग्लास नाउन है,
इसको हाईलाइट कर रहा है। कौन सा कांच उसका उंगली काट दिया, तो ये ब्रोकन, टूटी हुई, ये जो है एडजेक्टिव है। ऑफ कोर्स इट इज ए वर्ब, ब्रेक, ब्रोकन, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोला जाता है पास्ट। अगर वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसको हम कभी कभी ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म भी बोलते हैं, अगर वो एडजेक्टिव का काम करे उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला, वी हैड टू ईट, हमें खाना पड़ा, दैट बर्न्ट ब्रेड लास्ट नाइट, पिछले रात हमें वही जली हुई रोटी खानी पड़ी। ब्रेड रोटी, बर्न्ट जली हुई, मैं रोटी बना रहा था, मुझे आता नहीं है, 2-4 रोटी बनाया और वो जल गया, आटा नहीं है, कुछ नहीं, तो हमें खाना ही पड़ा। तो चलिए ये है नाउन, ब्रेड है नाउन, लेकिन ये जो वर्ड, ये वर्ब है, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्न का मतलब जलना या जलाना, तो ये जो है ना इसको हाईलाइट कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये एडजेक्टिव है। नाउन को जो डिस्क्राइब किया वो एडजेक्टिव है, वर्ड चाहे जो भी हो। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल, ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी है पास्ट पार्टिसिपल। चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मेरे काम खत्म करते हुए या करते ही, हैविंग फिनिश्ड, करते ही, काम खत्म करते ही। यहां पर जो माई वर्क, आप सोच रहे होंगे, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो वर्क है ना ये एडजेक्टिव, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क मतलब हैविंग फिनिश्ड वर्क आप बोल सकते हो, काम खत्म होने वाला काम या खत्म किया हुआ काम। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, मैं घर चला गया। यहां पर जो हैविंग प्लस V3 फॉर्म लगाया गया है, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वाला, हैविंग एडिटेड माई वीडियो, वीडियो को एडिट करते ही या करने के बाद ही, किसको, कौन सा चीज को एडिट किए होने के बाद बताया जा रहा है, वीडियो को, जो कि एक नाउन है। तो इस नाउन के बारे में जैसे कि ये बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। हैविंग एडिटेड माई वीडियो आई अपलोडेड इमीडिएटली, मैं उसको एडिट करते ही, वीडियो एडिट होते हुए ही, मतलब एडिट हुआ वीडियो मैं अपलोड, इमीडिएटली अपलोड कर दिया। तो ये दोनों एक एक एडजेक्टिव है बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग नाउन्स। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे। मैं और एक बार बता रहा हूं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो में बनाने वाला था और लिख भी दिया था, समझाने जा रहा था, लेकिन ये सोचा अगर उसको मैं बनाऊं कम से कम 40 मिनट्स के ऊपर हो जाएगा वीडियो, क्योंकि देखिए पार्टिसिपल का 3 पार्ट्स इसको समझाऊंगा, फिर जेरंड क्या समझाऊंगा, फिर मैं इन्फिनिटिव क्या समझाऊंगा जो कि नॉन फाइनाइट ग्रुप में आते हैं, फिर फाइनाइट वर्ब का भी कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम एंड आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज्ड इन ए लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो बना के मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता और ज्यादा देर तक आपको मैं वीडियो में टिका रहना या देखते रहना मैं नहीं चाहता, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू वॉच शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो सबको पसंद आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।